ओवरकम स्टैमरिंग वीडियो कोर्स में अब दोस्तों बात करते हैं बेसिक रूल्स फॉर स्पीकिंग स्किल या फिर ओवरकम स्टैमरिंग। ऐसे कौन से रूल्स हैं जो आपको रेगुलर फॉलो करने चाहिए जिससे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, जो कि आप इम्प्लीमेंट करते हैं उस समय अगर आप इसको फॉलो करते हैं आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है, जो कि मैं भी पर्सनली अब यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। दोस्तों आपको 4 ऐसे रूल्स को फॉलो करने जब आप रियल लाइफ में बात करते हैं या फिर इंप्लीमेंट करते हैं कहीं पे भी। सबसे पहला, जब आप बात करते हैं तो मेक श्योर करना आपका जो ब्रीदिंग है, आपका ब्रीदिंग काफ़ी नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका दोस्तों ब्रीदिंग फास्ट होता है, उससे क्या होता है, जब भी आपका ब्रीदिंग फास्ट होता है तब एंग्जाइटी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाता है या फिर स्पीड के कारण भी आपका ब्रीदिंग बढ़ सकता है। इसलिए मेक श्योर करना जब भी आप कहीं पे भी, चाहे वो इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो, कॉल हो, स्ट्रेंजर टॉक हो, कहीं पे भी अगर आप बात करते हैं, जैसे कि मैं वीडियो शूट भी कर रहा हूँ, मेरा ब्रीदिंग में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ब्रीदिंग हमेशा नॉर्मल रहे, मैं अपने ब्रीदिंग स्टेट को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला रूल क्या आता है, टू ओवरकम स्टैमरिंग रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते समय आपका जो ब्रीदिंग स्टेट है उसको बढ़ाओ मत, उसको मेंटेन रखने की कोशिश करो। दोस्तों आपका ब्रीदिंग स्टेट बढ़ सकता है 3 या 4 कारण के साथ। पहला, अगर आप बोलने से पहले एंग्शियस फील करते हो तो भी आपका ब्रीदिंग स्टेट चेंज हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्सेल करना चाहिए, सिंपल। सेकंड, जब आप रियल लाइफ में थोड़ा स्पीड से बात करते हो तो भी आपका ब्रीदिंग स्टेट फास्ट हो सकता है। इसलिए क्या करो, ब्रीदिंग स्टेट को नॉर्मल रखने के लिए स्पीड को थोड़ा सा कम रखो। तीसरा, हो सकता है दोस्तों आप थोड़ा ज़्यादा ही मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी का, उससे भी आपका ब्रीदिंग स्टेट चेंज हो सकता है। इसलिए क्या करना है, ब्रीदिंग स्टेट को मेंटेन रखने के लिए बॉडी मूवमेंट थोड़ा नॉर्मल रखा करो। दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है, आप शायद थोड़ा ज़्यादा चिल्लाकर बात करें, थोड़ा लाउड बोलते हैं, उससे भी आपका शायद से ब्रीदिंग स्टेट चेंज हो सकता है। इसलिए मेक श्योर करना रियल लाइफ में ब्रीदिंग स्टेट मेंटेन रखने की कोशिश करना, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जब भी आप रियल लाइफ में जाते हो तो बहुत बार आपकी स्पीड बढ़ सकती है। मेक श्योर करना आपका स्पीड नॉर्मल रहे, मेंटेन रहे और आपके हर वर्ड आगे वाले को सुनाई देनी चाहिए, वो भी क्लियर। तो जब भी आप रियल लाइफ में जाते हैं आपका ब्रीदिंग तो नॉर्मल है ही, इसके साथ आपका स्पीकिंग का स्पीड भी नॉर्मल होना चाहिए। ज़्यादा स्पीड में बात नहीं करना है, ज़्यादा स्पीड में बात करने से इनडायरेक्टली ब्रीदिंग तो बढ़ता ही है, साथ में आपका वर्ड आगे वालों को समझ में भी नहीं आता है। इसलिए ब्रीदिंग स्टेट को भी नॉर्मल रखना चाहिए। द थर्ड पॉइंट, जब भी आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो मेक श्योर करना आपका ध्यान मैक्सिमम वर्ड क्लैरिटी पर ही होना चाहिए। ऐसा करने से आप ये भूल जाते हैं कि आपको स्टैमरिंग भी है, क्योंकि आपने सडनली आपका फोकस डाइवर्ट किया, कहाँ से, स्टैमरिंग से कहाँ पर आप लेकर आए उसको, क्लैरिटी के ऊपर। तो इसलिए मेक श्योर करना रियल लाइफ में स्पीड मैनेज है, ब्रीदिंग नॉर्मल है और क्लैरिटी के साथ आप बात कर रहे हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपना समय लेकर ही बात करो। अगर किसी ने आपको पूछा आपका नाम क्या है, डोंट स्पीक इमीडिएटली, टेक योर टाइम। आपको जब भी लगता है कि आपका स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया है, ब्रीदिंग आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है या फिर लगता है कि आपका क्लैरिटी नहीं आ रहा है, वेट फॉर अ सेकंड, टेक योर टाइम, टेक अ पॉज और उसके बाद बात करो। क्योंकि दोस्तों ये जो 4 आप रूल फॉलो करने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आने के लिए आपके स्पीकिंग के साथ। अदरवाइज अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि घर पर आप प्रैक्टिस तो अच्छा करोगे पर जो रियल लाइफ में आप जाओगे और आप रियल लाइफ में आप मिस्टेक से बहुत जल्दी सीखने वाले वो तो है, बट साथ में अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं रूल्स को फॉलो करने के साथ तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए दोस्तों इन बेसिक रूल्स को याद रखना। सबसे पहला क्या है, ब्रीदिंग स्टेट को मेंटेन रखना है। दूसरा क्या है, स्पीड को मेंटेन रखना है। तीसरा क्या है दोस्तों, क्लैरिटी पर ही ध्यान देना है। चौथा क्या है, जहां पे भी लगे पॉज लेना है, अपना समय लेकर ही बात करना है। ऐसा करने से आप अल्टीमेटली ये नोटिस करोगे आपका ब्रीदिंग हमेशा ही नॉर्मल है। जो कि आप घर पे अकेले हैं तब कैसे रहता आपका ब्रीदिंग, सेम आपका ब्रीदिंग रियल लाइफ में भी रहेगा। तो आप नोटिस करना, आप बहुत अच्छा बोल पाओगे और आपका स्टैमरिंग भी नहीं आएगा। दीज आर दी 4 बेसिक रूल्स फॉर स्पीकिंग जो आपको इंप्लीमेंट करते समय याद रखने चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। और दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।